राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में कई ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के नाम सामने आए हैं और उसमें एक नाम सामने आ रहा है मंदिर के जो ट्रस्ट में जो कोषाध्यक्ष हैं उनका नाम सामने आ रहा है क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। और ये कोषाध्यक्ष जो हैं गोविंद गिरी महाराज से भी जो है वो एसआईटी पूछताछ करेगी। और इसको लेकर जो अयोध्या के जो साधु संत हैं ये वो साधु संत हैं जिन्होंने राम मंदिर का जब आंदोलन हो रहा था, जब राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये साधु संत उनमें शामिल थे और उन्होंने राम मंदिर बनवाने के लिए अपनी पूरी श्रद्धा जो है वो इसमें लगा दी, उस आंदोलन के वो भागीदार बने। ऐसे ही एक महाराज जो हैं अयोध्या के वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो महाराज जी हैं वरुणादित्य महाराज, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी क्या कहेंगे आप, ये जो चढ़ावा चोरी हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इतने श्रद्धा का स्थल और ऐसा स्थल जो 500 वर्षों के लंबे संघर्ष, लंबी लड़ाई के बाद जिसे प्राप्त किया गया है। राम मंदिर कोई सामान्य सा मंदिर नहीं है, वो सामान्य कोई कमेटी समिति के द्वारा बनाया हुआ या संचालित मंदिर नहीं है। राम मंदिर करोड़ों करोड़ों हिंदू जनमानस की आस्था का केंद्र है। राम जन्मभूमि वह पवित्र भूमि है जिस भूमि के लिए 500 वर्षों तक लंबा संघर्ष चला, लंबी लड़ाई लड़ी और उस भूमि पर भगवान को प्रतिष्ठित किया गया। वो भूमि इतना पवित्र है कि वहाँ पर अगर कोई मंदिर न भी हो, कोई स्मारक न भी हो, कोई प्रतीकात्मक चिन्ह नहीं भी हो, तब भी वो भूमि मंदिर से भी कहीं ज़्यादा श्रद्धा का विषय है। वो क्यों? क्योंकि वो भूमि का महत्व है। जयतु श्री राम जन्मभूमि। तो ऐसी वो भूमि है और वहाँ पर इतना बड़ा गमन का विषय आ गया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ लोगों का ही केवल टारगेट किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि जब ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो रहा है तो उसमें सबकी बराबर जिम्मेदारी है। केवल हमारे माननीय अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और महाराज जी निरपेक्ष भाव से हैं, ससम्मान है। उसमें राम जन्मभूमि आंदोलन के समय थे, राम जन्मभूमि न्यास जो राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ती थी उसके भी अध्यक्ष थे। लेकिन जो व्यवस्थाएं देख रही थी, अब अभी तक कोषाध्यक्ष जी नहीं आए, जबकि जब कोष का मामला है तो कोष तो प्रमुख होता है ना, पैसे का लेन देन का ही तो मामला है और कोष ही प्रमुख है और उसका प्रमुख भी अध्यक्ष कोषाध्यक्ष है। और कोषाध्यक्ष जी को सबसे पहले आकर प्रेस करना चाहिए था, उसकी विधि व्यवस्था को सामने लानी चाहिए थी। जब प्रधानमंत्री जी आते तो सबसे पहले आप वहां दिखाई देते हैं। हमारे नियम में आता है कि चरणोदक हम अपने एक हाथ, दोनों हाथ लगाएं, उसमें वस्त्र लगाएं, फिर ये जो प्रथम अंगुली है उस अंगुली को अलग करके, अंगुष्ठ को अलग करके फिर हम चरणामृत लेकर पान करें। लेकिन कोषाध्यक्ष जी चम्मच से चरणामृत पिलाते हैं। तो हर मौके पर आप सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना आपके ही ट्रस्ट के अंदर हो गया, आपके नाक के नीचे हो रहा है और आप वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं आप? आपको सबसे पहले आनी चाहिए थी और आकर तत्काल इस विषय पर प्रेस करना चाहिए था, चीजों को अपडेट करना चाहिए था, बिल्कुल बताना चाहिए था। और होना तो यह चाहिए था कि ट्रस्ट का जो चढ़ावा राम मंदिर का है वो भक्तों के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसकी एक बुलेटिन की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि हर 15 दिन पर या हर 1 महीने पर कितना आमदनी हुआ, कैसे गया। इसका गोविंद गिरी महाराज की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि कोषाध्यक्ष तो वही है। मैं गोविंद देव गिरी जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। पहले किशोर व्यास जी के नाम से आप जाने जाते थे, उसके पहले आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं, फिर आपने किशोर व्यास जी के नाम से कथा की, फिर आपने संन्यास का दीक्षा भारत माता मंदिर के परम पूज्य निवृत्त शंकराचार्य सतमित्रानंद सरस्वती जी महाराज से दीक्षा लेकर और उसके बाद आप संन्यास्त जीवन में आ गए, जब आपका नाम हो गया गोविंद देव गिरी जी महाराज। तो गोविंद देव गिरी जी एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और देश के अंदर कई जगह आपका बड़े बड़े संस्थान चलते हैं, इसलिए इस प्रकार की चूक आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। राम मंदिर की व्यवस्था को और बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनको भी, आप ये कह रहे हैं कि उनको भी सामने आना चाहिए। एसआईटी मैं वही कह रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो अपेक्षा कर रहा हूँ।
मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्यों नहीं, आप ये कह रहे हैं जी, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, और मैं ही नहीं, यहाँ समाज में जो बातें चल रही उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। मैं अपनी कोई अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ आने की, और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ जो उनसे ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर नृपेंद्र मिश्रा की भी जांच होनी चाहिए। एसआईटी को अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। राम मंदिर के गेट के सामने जो सामान्य रूप से खाने पीने की वस्तु कम पैसे मिलता है, वहाँ ऐसी होटलें हो गई हैं जो कई 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 हाँ तक करे। तो हर जगह। ये बताइए मुझे, ये बताइए अयोध्या का विकास का बात हुआ था। अयोध्या को पौराणिक सिटी के रूप में विकसित करने की बात हुई थी, न कि यहाँ की लूट खसोट की बात हुई। अंदर भी लूट, बाहर भी लूट। ये बताइए, एसआईटी जांच कर रही है, ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों की जांच हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इनकी भी जांच होनी चाहिए? आप जांच न करें, पूछताछ तो करें, आपसे संज्ञान तो लें, उनसे जानकारी तो लें। एसआईटी का दायरा मेरे कहने का मतलब जब बढ़ाना चाहिए, और सबकी जिम्मेदारी है। ये बताइए कि क्या संपत्तियों की 1.5 अरब लोगों में से 15 लोगों का चयन किया गया, और राम मंदिर संपूर्ण सनातनियों का आस्था का केंद्र है, और संपूर्ण सनातनी विश्व के भी, विदेशी भी यहाँ आते हैं, सबके आस्था का केंद्र है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। ये बताइए, आप लोगों को बुरा लग रहा है, आप साधु संत हैं, आपने राम मंदिर के आंदोलन में भी हिस्सा लिया, तो बुरा लग रहा है कि जो कोषाध्यक्ष हैं उनके बारे में अभी जांच ही नहीं हो पा रही है, अभी सवाल ही नहीं कोई पूछ पा रहा है? बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जितना भी है सारी जिम्मेदारी उनकी है, आप कह रहे हैं, क्योंकि लेन देन संबंधित मामला है। पैसे के गमन का मामला है, इसलिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। क्योंकि अर्थ जब पवित्र रहेगा तभी सब कुछ पवित्रता हो सकती है। तो अर्थ की पवित्रता बहुत आवश्यक है, और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल रहे थे तभी आपको पता होगा कि मैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहा हूँ। तो आप जब जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आपके जो दायित्व ले रहे हैं, तो उसका निर्वहन और उसका उत्तर दायित्व भी उससे बड़ा है। राम जन्म बिल्कुल कष्ट होगा, इसलिए कष्ट होगा कि संपूर्ण जीवन लोगों ने लगा दिया है। यहाँ के व्यापारी अपने व्यापार भूल गए थे, यहाँ के संत अपना सारा कार्यक्रम भूल गए थे, लोग चला ही भूल गए थे। कितने पीड़ा में, कितने दुख में, कितने तकलीफ में इस आंदोलन को सहकर, और अयोध्या लगातार सरकार के द्वारा किस प्रकार से पददलित की जाती रही, सबको पता है। तो अब क्या होना चाहिए उनको लेकर? हम लोगों ने जेल यात्राएं की हैं। होना ये चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इस पर हमें विश्वास है, लेकिन इसके दायरा को और बढ़ाना चाहिए, और सबके दायित्व का, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। उस अर्थ का मामला है तो क्यों नहीं है, देखने में नहीं लग रहा है? अभी तक ये फलाने, ये ढिकाने, ये फलाने जी, ये ऐसा बनाया जा रहा है, लेकिन जब अर्थ पर बात हो रही तो उनका नाम ही नहीं आ रहा है। कितना कष्ट का विषय है। सबसे पहले उनका नाम आना चाहिए था कि महाराज जी आप सामने आइए और अपना विषय स्पष्ट कीजिए। कोष का विषय है, धन गमन का विषय है, और ये कोई छोटा मोटा चोरी नहीं हुआ है, ये संगठित गिरोह के द्वारा ये लूट हुआ है, इसलिए इसका पर्दाफाश करने का जिम्मेदारी भी उनकी है। शुक्रिया जी से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये अयोध्या के साधु संत हैं जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से पूरी जो जिम्मेदारी तय की गई है, तो उसमें कोषाध्यक्ष की का नाम अभी तक क्यों नहीं ले रहे लोग? क्यों ऐसी क्या बात है कि लोग डर रहे हैं? कोषाध्यक्ष से अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई है, क्यों? जब सारी जिम्मेदारी है तो उनका नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा है? जिम्मेदारी है तो आए, जवाब दें, सही है तो जवाब दें, और सवालों के जवाब दें, और बताएं कि जब आपकी जिम्मेदारी थी तो ये सारा जो पैसा है वो पैसा कहाँ गया। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, अयोध्या।